हॅलो सर्वेश सर्वेश ते पैसे वगैरे नीट तिकडे मॅच चालू आहे काय? नाही नाही ते अरे ते काय तिकडे उभं आहे आणि ते तिकडे उभं आहे. आत्ता सुरू हां आत्ता सुरू हां तेच ना याला जायला पण पटकन गेलं तर झालं.
सर्वेश सुरू झाला ना तिकडे पण सुरू झालंय नंतर खाण्यात पण हे गरम गरम खाल्लं तर चांगलं आहे कारण अंड्याचं आहे ना अंड्याचं आहे ना मला नाही हो हो खाऊन खाऊन काम कर नील वाईड असतं वाईड 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 ठेव नील
यहाँ पे नहीं दिखता रिमोट अखिल और छः था मैंने एक लिया था हेलो माइक चेक सॉरी फॉर दैट लेट
द डिस्क इज अप और ये बढ़िया ग्राब अंश का, बढ़िया ग्राब अंश का। और सागर का कॉल, सागर ने कॉल किया है यहाँ फाउल। अंश और सागर का डिस्कशन चलता हुआ। अंश के पास अच्छा पोजीशन था जिसकी वजह से वो डिस्क ले पाए, ग्रैब कर पाए। और ये डिस्क को वापस भेज दिया है कंटेस्ट करके। मानव के हाथ में डिस्क, मानव इज ऑन द साइड लाइन। डिस्क स्विंग होते हुए विकास के पास, विकास टू मानव, मानव टू सुषमा, सुषमा ने आगे अपलाइन देखते हुए अभी सागर को डिस्क दिया है। सागर इज लुकिंग फॉर अ डंप, सागर टू मानव एंड मानव ने आगे देखते हुए टू सागर, सागर लुकिंग बैक टू अखिल, अखिल टू विकास एंड व्हाट अ बिट बट मिला नहीं इधर। स्पाइडर इज लुकिंग, एक और डंप टू अखिल भाई, अखिल टू विकास, विकास ने आगे सुषमा का बढ़िया गेंद और सुषमा ने शॉट ले लिया है, सुषमा ने शॉट ले लिया एंड अ स्कोर टू द बॉम्ब स्क्वाड। द स्कोर इज 4-all, 4-all टू बॉम्ब स्क्वाड। गेम काफी क्लोज होते हुए, अगर आपको पता हो तो कल ये आज के मैचेस के बाद दो पूल होने वाले हैं। फर्स्ट गेम आइस ब्रेकर्स वर्सेस ग्रम्पीज, जिसमें आइस ब्रेकर्स जीत के नंबर 1 सीडिंग पे पूल ए में गया है और ग्रम्पीज हार के पूल बी में। ये गेम का विनर जो है वो पूल बी का टॉप सीड पे रहेगा। दूसरा मैच जो चल रहा है बाजू में वो है आफ्टर बर्नर्स वर्सेस कटिंग चाय। उसमें से भी जो जीतेगा वो रहेगा पूल बी में और जो हारेगा वो आएगा पूल ए में। बम्बई बंटाइस की लाइन पे है खुशी, जिगर और मुझे जो दिख रहा है वो है अंश, लोकरे, अंश, लोकरे, जिगर और हर्ष, आर्या, खुशी एंड वैष्णवी। और बॉम्ब स्क्वाड की लाइन पे अभी है कुणाल जगताप, सागर, कृष पटेल, सुषमा, स्टेफी और पुनीत। दोनों गेम्स काफी क्लोज है। Yes, everybody, welcome to another very close game. Game is going on between, obviously, as you can see, Bombay Bantais जो आज सुबह को already ice breaker से हारे हैं and Bomb Squad जो सुबह को जीत गई है, and very tough game because ये बहुत ही important भी है because reseeding वाला game है, as Tyre already mentioned. My name is Bhavya Desai and a zone has been put by Bomb Squad. थोड़ी काफ़ी wind भी चल रही है, it's actually quite windy and there's a nice swing. So ये खुशी के हाथ में डिस्क है, खुशी has just sent it to लोकरे. Again, if a swing happens, then the cup will get tired. They're already tired, बच गए. बॉम्बे बंटाइज जो है ये अपने ब्रेक में पहले मैच के बाद में they were also practicing against the zone because उन लोगों को चाहिए था कि ये प्रैक्टिस करें और उनको पता था कि शायद बॉम्ब स्क्वाड जोन भी डालेगी ताहिर. So which means that they are doing a pretty good job. अभी जिस हिसाब से स्विंग हो रहे हैं, हम आइस ब्रेकर्स ने भी जोन डाला था उनके अगेंस्ट बट दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट आर जोन. बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिस उनको काफ़ी काम लाई है. आई थिंक प्रैक्टिस काफ़ी जवाब दे रही है अभी. जिस हिसाब से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जोन और जिस हिसाब से वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी जोन ऑफेंस, पर्सन स्विच कर दिया है बॉम्ब स्क्वाड ने. ऑलरेडी स्कोर 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 assist by Ansh, scored by Jigar and the score is now 5-4
5-4 to bomb score. 5-4 to the Mumbai Bantais. अच्छा कट करते हुए अच्छे एरिया में. Yeah, what's important in this is if you see the trust that Ansh had on Jigar और दोनों के बीच में जो chemistry चल रही थी, because बिना देखे ही उसने डाल दिया अंश ने, and then Jigar, somebody called out up and Jigar actually turned and caught this. So the reason why both these teams are really putting a lot of effort is because as mentioned ये साल का जो format है मुंबई अल्टीमेट लीग का MUL का थोड़ा सा अलग है. पहले जैसे कि आपको पता था कि हर टीम एक दूसरे के साथ में लीग मैचेस में 2 बार खेलती थी एंड देन देयर वर द टॉप 4 टीम्स वुड गो टू द आईपीएल स्टाइल एलिमिनेटर एंड मैचेस. बट दिस टाइम एक ही बार एक साथ खेलने के बाद में एक रीसीडिंग की मैचेस होगी जो डिसाइड करेंगे कौन से पूल में कौन सी टीम्स जाएगी और वो पूल से फिर बाद में टॉप 4 होंगे. बट एक बात आपको बता दूं कि जो पॉइंट्स जो अक्रू किए हैं सब टीम्स ने अभी तक, सो वो बेसिकली पॉइंट्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे इनटू द रीसीडिंग स्टेज एज वेल. सो इट इज़ नॉट लाइक नॉर्मली व्हेन यू हैव एन अल्टीमेट कि अगर रीसीड होगा सो देन देयर विल बी अगेन दे स्टार्ट एट जीरो. इट इज़ नॉट दैट. इट विल एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड दैट पॉइंट्स. सो आई थिंक दैट्स probably because the consistency needs to be there in terms of the teams which are playing well and the consistency is there. That's why to carry that forward. Is that the logic behind this? So the logic is that last week we had last time at MUL we had 6 weeks, but this time at MUL we have only 5 weeks. So there will be 2 games less, and which teams have to play which teams, that has to be decided through a pool. So that's why this pool system was kept. अभी currently pool किया है इधर विकास तो सुषमा अच्छा यार्डेज लेते हुए स्वयं पीछे डम के लिए देख रहे हैं. प्ले ऑन बोल दिया है स्पाइडर ने. देयर इज नो स्टॉपेज स्पाइडर ना ही कोई वायलेशन है. So Swayam is now looking at Sushma. Breakthrough उन्होंने ले लिया है, पकड़ा हुआ है. Sushma is now I think going to swing to Manav. No, she's not. That's a nice upline cut by Swayam and he sent it and it's going to be an easy score to Sagar. Very nice chemistry, very fluent uplines, and the score has now again leveled up, which is 895. अच्छा सॉरी वो समझा नहीं क्या बोल रहा. अच्छा सो स्कोर अभी फिर लेवल हो गया है 5-all. और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम क्यों है बंटाइज के लिए, क्योंकि बंटाइज अभी तक एक्चुअली एक ही गेम जीती है और उसके पहले ये सब गेम्स अभी तक अपनी हारी है. बट जिस हिसाब से ये वाला गेम खेल रही है ऐसा लग रहा है कि वो खेलने के लिए आए हैं. दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. यू कैन सी दैट देयर इज अ स्प्रिंग इन द स्टेप एज वेल. Previously also these both teams had played against each other and there was a huge difference between the goal difference as well, but in this one looks like there is a lot of change. So the lines have been called. One thing I've noticed also with the Bantai is this today is that when they were playing against us also icebreakers and now also they were not doing a lot of rotation in terms of players. Tahir, do you think that's a good ploy or do you think since they also have a pretty wide squad they should possibly do a little bit of rotation? But before that, just to tell you all line pe kaun hai. There is Arya online, Ansh is on the line, there is Khushi as well, there's Vaishnavi, the same girls who were playing last time and the same boys also were playing, which is basically Harsh, Jigar and Lokre and Ansh. On the bomb squad side they're still thinking and they're still strategizing because they are going to be playing on defense. Krish है, pull करने वाले हैं स्वयं, Virag line पे है, Shushma is there, Steffi's also come on the line, and you also have Kunal Jagtab, who obviously plays from Pune. Khushi ने अंश को दे दिया है. अंश very safe handler, played really well, plays ambush of course for ambush. वैष्णवी के पास डिस्क है और वैष्णवी ने अपलाइन डाला है आर्या को. Arya is looking and now she's going to get an easy upline to Jigar. Jigar actually is playing at a different level from last Sunday. Tahir? और यहाँ शॉट ले लिया जिगर को मिल जाएगा और जिगर ने पकड़ लिया. व्हाट अ स्कोर, व्हाट अ स्कोर एंड व्हाट अ पुट.
So as I was saying, that Jigar is playing at a different level, as you've already seen. He's What a got a good couple player. of a couple of good scores, and Harsh. And Harsh, of course, was not available all these previous 2 Sundays, but he especially come down. जो स्पिनर जी के लिए खेलते हैं, एंड आई थिंक उनका आना काफ़ी फ़र्क भी ला रहा है ये गेम में, ताहिर. बहुत बहुत डिफरेंस करते हैं जब वो पीछे आते हैं. और इससे पहले रोटेशन का भी जो आप पॉइंट बोल रहे थे वो बहुत ज़रूरी है. वैसे बंटाइस के स्क्वाड में है काफ़ी डेप्थ, बहुत डेप्थ है उनके स्क्वाड में, और उनको रोटेशन करना चाहिए. प्रॉब्लम होता क्या है कि आप फर्स्ट हाफ अपना पूरा जान लगा देते हो डिफेंस में, ऑफेंस में, और अगर आप ज़्यादा रोटेशन नहीं करते तो वही प्लेयर्स जब बहुत लंबा गेम स्ट्रेच हो जाता है, जब 8 ऑल या 9 ऑल होता है, उस टाइम पे जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं उस टाइम पे थक जाते हैं. तो आई थिंक रोटेशन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. एंड आई थिंक हर स्क्वाड में वो डेप्थ है कि आप रोटेशन के साथ खेल सकते हो. आप अपने डिफेंस प्लेयर्स आइडेंटिफाई करो टीम में, आप अपने ऑफेंस प्लेयर आइडेंटिफाई करो टीम में, एंड उस हिसाब से आप पूरा करके बहुत अच्छे से रोटेशन कर सकते हो. यहाँ पे अभी करंटली लाइन पे बॉम्ब स्क्वाड की लाइन पे है सागर, मानव, स्वयं, विकास, सौम्या, सुषमा, एंड इस तरफ बम्बई बंटाइस के साइड पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है अभी भी सर्कल में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं लाइन पे आने के लिए, और वही चीज़ आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं बॉम्ब स्क्वाड. So I think Tahir and Ansh is coming with a pull. That's a nice flat pull. It will give enough time for them to do 1-2. And Swayam to Sagar. He's again sent it back to Swayam. Again back to Sagar. As I said कि जैसे फ्लैट वाला फेंका है उन्होंने एकदम पुल, so which means that थोड़ा सा टाइम लगा. जोन डाला है finally. Beautiful breakthrough by Manav, fully opening the field, but no continuation cut coming. Oh, that disc was actually for Sagar, but Sushma ने उसे बचा लिया है. अगर and Swayam has gone, but I don't think so. He has enough space to hug, but he will hug, and that's going to be a D. It'll be absolute D by Harsh. Harsh eats it up. Because जिस हिसाब से उन्होंने फेंका था तभी समझ में आ गया, because there was no throw over there, honestly. There was no throw over there, and now the disc has been turned over and travel call किया गया है. स्वयं और हर्ष दोनों डिस्कस कर रहे हैं. ट्रैवल पे टर्नओवर है, so it's a violation. The rule clarification is कि अगर violation होता है, हाँ. So disc is to Ansh, and Jigar is the commentator's kiss of death. I was just talking about how good Jigar has been in his game, and he just drops a sitter. Little bit of pressure by Shushma, and this gives Bomb Squad the chance to come back into this game. Oh, What a breakthrough by Vikas Thakur. My God. Absolutely amazing. And Harsh also recognizing it. He's also given a high five. And what that has done is कि बॉम्ब स्क्वाड एकदम खुश हो गई है, और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पूरी चार्ज होके आ गई है अपने फील्ड पे. recognizing that was a beautiful throw. अखिल भी अपने टीम के ओनर जो है, स्पिरिट कैप्टन भी है बॉम्ब स्क्वाड के. ही इज रियली मोटिवेटिंग हिज टीम, पूरा मेकिंग श्योर रखा है अखिल ने यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड को. और ये गेम काफ़ी क्लोज आ गया, बिकॉज अभी स्कोर जो है वो हो गया है 6 ऑल. 6 ऑल हो गया है स्कोर. यहाँ पे स्कोर है 6 ऑल. अभी करंटली लाइन पे आने वाले हैं और फाइनली थोड़ी सी लाइन में चेंज दिखते हुए यू कैन सी दैट Karan has also come in. Everybody else is pretty much the same except that there's a small change. Karan has come in instead of Jigar, who I think needs a break as well because he's been playing 3-4 continuous points. जैसा आपको दिख सकता है कि गेम काफ़ी इंटेंस है. थोड़ी सी हवा भी चल रही है तायर, एंड आई फील दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग पर्सन, ये गेम में मुझे ऐसा लगता है कि द टीम विच होल्ड्स द नर्व्स टिल द एंड. सुबह का भी जो पॉइंट था विच इज़ बॉम्ब स्क्वाड वर्सेस कटिंग चाय, वो भी यूनिवर्सल ऑलमोस्ट पॉइंट तक गया, और उन्होंने वो मैच भी 1 पॉइंट के चेंज से जीता है. मुझे लग रहा है कि द करेंटली द चांसेस आर, बिकॉज देव ऑलरेडी वन गेम लाइक दिस, देयर इज अ हाई चांस दैट बॉम्ब स्क्वाड माइट कम आउट ऑन टॉप. व्हाट डू यू थिंक?
बॉम्ब स्क्वाड के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से नोटिस करोगे तो बॉम्ब स्क्वाड ने उनका जो फर्स्ट मैच था उसके अंदर उनका 1 मैच का डिफरेंस था, बट वो ऑब्जेक्शन की वजह से टाई हो गया था. इवन उनके सारे मैचेस जो होते हैं वो बहुत क्लोज लेके जाते हैं, चाहे उनका भी सुबह जो दोपहर का जो मैच था कटिंग चाय के साथ, या उनका इससे पहले वाला जो मैच था बम्बई बंटाइज के साथ. और ये करण ले लेगा, करण ले लेगा, और करण ने ग्रैब करके स्कोर कर लिया है इधर अगेंस्ट विकास. दोनों का हाई डिफरेंस क्लियरली नोटिस हो रहा है इधर. एंड ये स्कोर लेने के बाद यहाँ बॉम्ब्स को यहाँ बम्बई बंटाइज 1 पॉइंट ऊपर जा चुका है. द स्कोर इज 7-6 टू बम्बई बंटाइज. Yeah, I think that was a very nice effort by Vikas as well. Definitely, there was a difference between both of them, but you could see that he still got up quite high, which is nice and commendable. It also shows Harsh is pumped. Harsh basically is. Yeah. Twin. Half. 7-6. Half. Guys. 7-6. 7-6. Half time. Half time. 7 points. So Tuhin was just basically clarifying कि 7 points हो गए हैं. तो जैसा आपको पता होगा अल्टीमेट में एटलीस्ट MUL में अगर 7 एक टीम पहुंच जाती है so it's either basically race to 7 for half time or the first 35 minutes 40 minutes first 40 minutes. नॉर्मल जो अल्टीमेट का रूल है वो थोड़ा अलग है. इट्स बेसिकली रेस टू 8 और 90 मिनट का नॉर्मली गेम होता है. सो इट्स एट 45. Now you can see they're both the teams kind of re-strategizing, trying to accumulate what they need to do. But as I was saying and I was telling Tahir as well, I feel कि दोनों टीम अगर पर्सन कंटिन्यू करेगी then the match will keep on going point by point, and I feel it'll go equal. I think either of the teams needs to do something different for sure, which is not just putting a zone. They probably might want to do a lane poach, they might want to do a little bit of in and outs, or they might want to do a bracket or whatever different type of strategies that they might employ, because it will put some pressure onto the opposition as well. One thing I also noticed here is that Bantai's ki strategy, I think, with Harsh is very simple. Both Harsh and Ansh are just hucking it or trying to send it deep, and they are trusting the abilities of their cutters, whether it is Jigger, now you saw Karan as well, previously we saw one more player also running in deep. They are trying to do that, and they are trusting their ability ke wo jaake pakdenge. Whereas Bomb Squad is being a little bit patient. They are doing the breakthrows, they are bringing the disc up, they are trying to basically ensure that there is time which is being taken up, and then making the play and making the score. अगर ये कोई भी बॉम्ब स्क्वाड के अगर सर्कल में भी आप होते ताहिर, सो व्हाट इज इट दैट यू थिंक अखिल माइट बी टेलिंग हिज टीम? व्हाट डू यू थिंक सागर आल्सो माइट बी टेलिंग हिज टीम? मुझे लग रहा है अखिल भाई अभी क्लियरली बोल रहे हैं कि 1 पॉइंट का डिफरेंस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इट्स टाइम टू गेट बैक अप एंड गेम इज नॉट ओवर. आराम से रिलैक्स होकर बैठा है इधर बॉम्ब स्क्वाड, और एक साइड पे बम्बई बंटाइस का चीयर चल रहा है. बॉम्ब स्क्वाड के चेयर भी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है. I was just going to say that it's very nice. I think they've got a very very nice chair. जैसे आप सुन सकते हैं, so I'm going to be quiet so that you can probably listen. Yeah, it's a nice chair, and I think Akhil also does a really good job keeping it really nice and loud as well. But what I'm liking, Tahir, also is that the energy of both the teams is really nice. Normally क्या होता है कि when the game continues to go on, so you basically see one team going up and the other team kind of shoulders drooping थोड़ा सा. But यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है. ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम को जीतने का है, दोनों टीम को चाहिए कि ये मैच अपने बैग में आए so that the pools get decided. So that's why I think the energy is really nice. Loving it absolutely. आप कमेंट्स अगर देख रहे हैं तो किसी को कुछ कमेंट्स है या कुछ कमेंट्स में आपको जानना है तो प्लीज़ फॉर श्योर you can tell us. Ansh with the pull again, a nice flat pull. It's going to reach there and it's going to give the chance for them to do 1-2. Tuhin is on the line. Tuhin is making the sprint for it. Swayam to Vikas. Vikas has sent the disc and there is a zone. So mark has been put by Tuhin. Along with him there is Vaishnavi as well, who's part of the cup, but they're playing a different zone as well, a little different. What a beautiful sideline throw, and this cup has gotten broken pretty fast. Vikas is going to give it to Swam again.
and Swayam blades it to Shushma, and oh wow, that was a great grab. Uh, What a beautiful grab! If you saw this, then definitely please hit the like button, subscribe button भी कर दीजिए, because ऐसे amazing plays आपको खाली AUDL में ही नहीं देखने मिलते. You get to see it at MUL as well. The bladey throw by Swayam was sent across for Shushma, but three players were running over there. Harsh tried his best as a deep to try and cut that out, but Shushma shouldered it to Sagar, and Sagar making a save. That was a beautiful one. That's one for the Reeves for sure. Look at that. Oops. Wow, that was really nice. And look at him, he's enjoying as well. Sagar also realized Shushma also has a laugh about it, which is really nice to see. So now on the line is Kushi. Karan, obviously after that nice huck and nice grab, he's gotten the faith of the captain. He's been brought on the line again. There's Ansh, there's Lokre, there's Harsh. Harsh is pretty much playing savage, and so is Ansh and Arya as well. And we have Vaishnavi again. I think the women are playing savage as well. On this side, we do see a little bit of rotation. Kunal Jagtab has come on the D line. Krish has come on the D line, which means कि बाहर जाने वाले थे विकास ठाकुर, and लड़कियों में सुषमा है, सौम्या है, and we also have Ishika, I think, if I'm not mistaken. I could be wrong. I'm really sorry if I got that name wrong. That's a nice pull. Swam with a beautiful pull. The brick will be called for sure. Ansh ने call किया है break. He's just pointed out कि Harsh, you can go and pick it up. Will it be a zone? It looks like a person play. Yeah, the way Krish is walking, he's going towards her. He's going towards Ansh, and Kunal is on the brick mark, which means there is going to be a normal backhand force, because Kunal already दूसरे side पे force होके खड़े हो गए हैं, and they are also playing a vertical stack. Tahir, I think हमने vertical stack ये पूरे tournament में बहुत कम देखा है. I think this is the first time I'm seeing a vertical stack that's being employed. मैंने देखा है बहुत सारी टीम्स को खेलते हुए, बट ये कंडीशंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. एक तो विंडी है, और but Swayam is also taking the ins. If you see, I think थोड़ा सा उन्होंने strategy भी शायद change किया है. अगर आप देखेंगे तो ये आई थिंक ब्रैकेट डिफेंस डाल रहे हैं. नहीं, आई थिंक स्वयं पर्सन मार्क कर रहे हैं, पर्सन मार्क कर रहे हैं, और स्विंग करते हुए डंप पास किया है अंश को. लोकरे अंदर आ रहे हैं टू हर्ष, टू वैष्णवी. गुड वन वैष्णवी, नाइस कट. खुशी कट कर रही है. गुड वन खुशी को डंप करते हुए, और और बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ बॉम्ब स्क्वाड से, बिकॉज कोई यार्डेज गेन नहीं हो रहा है. और यार्डेज गेन होने के अलावा अगर आप देखेंगे तो पीछे सागर पोच करते हुए which is really nice. The reason being because, as I was saying इसके पहले ही था है कि उन लोग ने realize कर लिया है कि what they are doing for the last 3 points Bombay Bantais is they are hucking it. So they are trying to change their strategy where Sagar has pulled out and he's just taking the outs. So that Karan, even if he goes or anybody else also goes, so then the disc will be safe. And Shushma is now marking Lokre, which means one girl is poached. So अगर वो उनका use करेंगे Bantais, so then there'll be a big difference. And I'm not really sure if it makes sense for Arya to be all the way till there. Do you think? Because if one person is poached, she could actually just come inside and make a huge difference, especially with the sort of skill set that Arya has, Tahir. आई थिंक इससे एक और फ़ायदा ये भी हो सकता है, अगर आप दूसरी तरफ से देखो तो सागर को आपने डीप में फंसा दिया है, और सागर से वहीं खड़ा है, और आपके पास स्पेस ज़्यादा हो रहा है, भले एक प्लेयर कम है. हाँ, गुड वन. बहुत ही अच्छा सेव करते हुए इधर करण वैष्णवी को, और पूरा गेम साइडलाइन पे चल रहा है, और वैष्णवी ने डाल दिया नीचे. वैष्णवी ने डाल दिया ये थ्रो नीचे, और यहाँ होता है टर्नओवर. आई थिंक ये एक और वजह से भी होता है कि आप इतना भाग रहे हो, आपका यार्डेज नहीं आ रहा है, और यहाँ इंजरी कॉल. अंश ने इंजरी कॉल ले लिया है, एंड आई थिंक कैचिंग हिज हैमस्ट्रिंग. दूसरा एक चीज़ ये भी है जो हमने पहले बोला था कि अगर आप रोटेशन नहीं करेंगे और आप सारे पॉइंट खेलेंगे, तो जब क्लोज सिचुएशन जाएगा, जब स्कोर 7 ऑल है या 8-8 है या 9 ऑल है, जब एक पॉइंट का वो डिफरेंस है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है. बहुत अच्छा पीछे डंप,
जिगर से क्रिश टू स्वयं, स्वयं टू सागर, सागर डीप देखते हुए नहीं स्विंग किया और अपलाइन मांगेंगे सागर। Absolute coach. स्वयं को अंदर बुला रहे हैं सागर। जगताप टू सुषमा, सुषमा ने इधर बहुत बहुत बड़ा गलती किया है। सागर का यहाँ कॉल। But you can now see Tahir as well that both teams are now visibly tired. They're actually not rotating their players, and you can see everybody is tired. Krish is like holding his head. You can see Karan also trying to just go up, which means how important it is to rotate your players so that they actually stay fresh. Especially you want them fresh at the important points, and this I think is a very important point. Harsh has the disc again. बहुत अच्छा पर्सन That's मार्क हो a रहा है। deep shot and that's going to be take. Oh, I think impact पे नीचे आते हुए Yes. चुक गया, but हाथ में आ चुका था। Absolutely. I think that was a nice look by Harsh, but again a blady throw. Arya almost got it, but पकड़ा भी उन्होंने, but जैसे उनके elbows touch हुए, so as you know that elbows touch होते ही you obviously with the impact the disc comes out. As you can see, there you go. It's down, which means a turnover, and now Bomb Squad has a chance to break. Swayam is looking, he's called a timeout. That's really nice strategy actually, because he knows कि दोनों teams थक गई है, दोनों teams काफी time से भाग रही है, so that's why they've called a timeout. But there seems to be some confusion. No, there is a timeout. There is a टाइम आउट कॉल timeout. किया है इधर बॉम्ब स्क्वाड ने। What do you think about that try, Tahir? I think it was a really nice try. It was a really nice try and a good look. आर्या जिस हिसाब से डीप स्ट्रेच करके टाइम आउट लिया है इधर बॉम्ब स्क्वाड ने। आई थिंक बॉम्ब स्क्वाड के स्पिरिट्स काफ़ी ऊपर लग रहे हैं वो हाफ के बाद, और बम्बई बंटाइज में आई थिंक सब लोग बहुत टायर्ड लग रहे हैं। अगर आप अभी बम्बई बंटाइज का अगर आप सर्कल देखोगे, और जिस हिसाब से ये पूरे पॉइंट में बॉम्ब स्क्वाड ने जो पर्सन मार्क जो एम्प्लॉय किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि आप उनको यार्डेज दे नहीं रहे इजी, आप यार्डेज जबकि उनसे ले रहे हो, उनको पीछे पुश कर रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। एंड मुझे फील आ रहा है कि ये पॉइंट ब्रेक करके बॉम्ब स्क्वाड स्कोर करके बॉम्ब स्क्वाड 8-7 ऊपर जाने वाला है। टू विन की तरफ से वैल्यूएबल इनपुट्स आ रहे हैं। फ्यूचर में होपफुली आई थिंक हमारा अगर क्रू बढ़ जाता है तो हम ये भी देखेंगे कि टीम्स क्या डिस्कस कर रही है, तो हम कैमरास लेके जा सकते हैं आगे और आपको बता सकते हैं क्या सर्कल्स में क्या बातें होती है। Yeah, you can actually put the drones as well. Just to, this is a great time actually. Drones use करके even when the timeouts are there, they can just put it on top and they can just give the idea of what is the discussion which is going on. And I think ऐसा लग रहा है जो in 7 है, suddenly ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे बंटाइज की लाइन बहुत छोटी हो गई है, नहीं? बट जो 7 इन जो है वही डिस्कस कर रहे हैं और वही खेल रहे हैं। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दे कंटिन्यू टू प्ले एट दिस इंटेंसिटी एंड दिस लेवल। देयर इज अ इंजरी अराउंड द कॉर्नर। अंश जो है वो लिम्प करके बाहर गए हैं। आई डोंट थिंक ही हैज कम बैक इन दिस लाइन। आई जस्ट होप, एंड ऑल्सो ही वाज होल्डिंग हिज हैमस्ट्रिंग, तो आई होप मुझे ऐसा नहीं हो कि उनको कोई सीरियस इंजरी होगी, बिकॉज दैट विल बी अ बिग लॉस फॉर द टीम। ताहिर, वो बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज अभी और 2 हफ्ते बाकी है, which is very important for Mumbai Bantais if they want to still stay in the tournament। क्योंकि अगर आपका कैप्टन इंजर्ड हो जाता है तो बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, जो वो लोग ने लास्ट वीक भी फेस किया था जब हर्ष और अंश नहीं थे। बिकॉज काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब आपके मेन हैंडलर्स नहीं होते और आपको सब्स्टिट्यूट हैंडलर्स को खिलाना पड़ता है। दूसरा चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है कि साइड लाइन पे सब लोग बहुत शांत है। yes, absolutely. The sideline is absolutely quiet. There's no noise which is coming from anywhere. Most of them have already sat down, and it seems as if they are not going to get any game time. They don't seem to be having any intensity, which is a little sad to see, because जैसे आपको पता है कि बोलते हैं ultimate में कि 8th person is the sideline, the amount of talk that they can do. क्रिश पीछे भागे हैं, but वो अभी अंदर वापस आ जाएंगे। Sagar has the disc, and Sagar is, there's a call which is made. Was it a travel? Yeah, it probably could have been resolved quickly.
Continuation has happened, and oh, that was a very nice bid. I really like Harsh's game. He's really an all-round player. Strong on D as well. Has all the throws on offense. Kunal Jagtap making a nice in cut. Lokre has put on some war paint tire. I love this about Bantais. They've actually put on some really nice war paint trying to show their opponents that they mean business. So I'm will get that easy upline. He's now looking, will he do another blade? He is looking for that blade, and there's a hammer, and I think Harsh will bid for it. Oh, he's got it. Wow, what a beautiful grab. What a bid by Harsh. And there is still a call which is happening, and the call is that whether it had touched down or not. What do you think, Tahir? आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि रिप्ले में आपको क्या दिखा? मुझे लगा कि वो ऊपर था, अगर आप देखेंगे क्लोजली, और बहुत बढ़िया सेव किया है, बहुत बढ़िया सेव किया है कृष्ण ने, जबकि उनका हाथ लगा, और हर्ष का बिड भी बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा डिफेंस था, और जिस हिसाब से सेव किया है कृष्ण ने, बेहतरीन सेव बाय कृष. I think this game has already given us a couple of nice and contest किया गया है. I think this game has given us really nice bloopers at least, or whatever, good reels as well, which will be very important. एक आप ये side पे भी देखा bomb squad ने जब सुषमा को लग के सागर ने save किया है. अभी भी हर्ष did an amazing bid, and after that bid it was saved by Krish, but of course because of the call it has come back contested. So for the ones who don't understand ultimate, अगर दोनों टीम के बीच में कोई कॉल होता है तो वो कॉल के बाद अगर रिजॉल्व नहीं हुआ एक दूसरे से बात करके तो कंटेस्ट किया जाता है या तो एक्सेप्ट किया जाता है. तो ये केस में कंटेस्ट किया, और बिकॉज कृष्ण ने डिस पकड़ी थी तो डिस वापस आ गई है स्वयं के पास, एंड दैट्स अ ब्रेक थ्रू, एंड दैट्स कृष्ण ने बचा लिया. कृष्ण ने बचा लिया. What a put, and that's going to be a score. Oh! He should have just had some patience over there, Tahir, because already it's become super windy now, and now the skills are going to be so important. As you saw, कि थोड़ा सा wind भी उसे लेके गई, कृष्ण तभी उसे सेव किया, सागर को वापस दिया. सागर tried a nice whatever release, low release, but फिर भी wind लेके गई उसे ऊपर, and that's a turnover. And now again, Bantais have a chance to go up on this break. Jigger to Lokre, and one hand grab. Or it's a foul call, and that's accepted by Jagtap. Harsh giving instructions over there. Karan ko dekh, there is a big mismatch over there. Pick de. Just, or I think Harsh in his head is like, tu mujhe dis de, main to definitely फेंक ही दूंगा Karan को. Look at him, he's still pointing. I love the enthusiasm that Harsh has. He's like, let's go for it. There are no midways with him. It's either here or it's there. I love the energy also that he brings on the field and the team. It's really nice. And that's a huck. Sagar versus Karan. It is a floaty one. It is. Oh! There's a wrestling match going on over there. And Karan has come out on top over there. इधर दो बार ऐसा फील हुआ कि सागर ने रोकने का कोशिश किया, but good one. बहुत बढ़िया. ताहिर, आई थिंक में भी हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगा ये प्ले के बारे में, रीप्ले देख के भी. अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा था कि सागर वाज ट्राइंग टू बॉक्स आउट, बट जिस हिसाब से अपना पोजीशन करके रखा था करण ने, नो चांस. उधर कोई चांस नहीं था सागर को बॉक्स आउट करने का, बिकॉज करण डिस्क को रीड कर रहे थे, एंड सागर जो है उन्होंने डिस्क से नज़र हटा लिया, और उसके बाद वो करण को रीड करने की कोशिश किया और करण को बॉक्स आउट करने की कोशिश किया उधर. I think this is a very important turning point also, Tahir, in Bombay Bantai's games, because they, if you see, in the previous matches, Karan wasn't really playing that much on the line. But now, because they have Harsh, because they know that Ansh is also starting to huck a lot, they've realized that there is a huge height difference that Karan will have on most people. He's easily the tallest player over here, and I think this is a big change in their strategy, which could be really important to the tournament. मैं काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि बम्बई बंटाइज का मैंने जितना भी गेम देखा है उसमें करण को इतना गेम टाइम नहीं मिला है, एंड लास्ट ईयर का अगर आपका टॉप स्कोरर को अगर आप बाहर इतना टाइम बैठा रहे हैं,
जबकि इतना ज़्यादा हाइट एडवांटेज है, तो वो बहुत सरप्राइजिंग फील होता है। लास्ट ईयर टॉप 4 के स्कोरर्स में भी और भी कोई आया था? टॉप 4 स्कोरर्स में थे अतुल, भव्या भाई क्लेम कर रहे हैं कि भव्या भाई भी टॉप 4 स्कोरर में है। Stats don't lie. I would like Tahir to check the stats right now so that things are cleared very easily. The pull has happened for sure. टॉप ये बहुत गलत किया था लास्ट टाइम उन्होंने, लेकिन टॉप 3 का करके वीक वाले के जो टॉप स्कोरर्स थे उसमें बताया भी नहीं, और ओवरऑल टॉप स्कोरर में डेफिनेटली मुझे लगता है मेरा नाम आया है। अगर नहीं आया है तो फिर मैं मुंडन करवा लूँगा। ताहिर और मेरे बीच में बेट लग गई है, जो अगर मैं आया हूँ तो मैं मुंडन कराऊंगा, अगर मैं नहीं आया हूँ तो मैं मुंडन कराऊंगा, अगर मैं आया हूँ तो ताहिर मुंडन करवाएगा। Yes, and the pull has been done. Vikas is walking up. Brick was called. Vikas is looking at the this backhand force here. He's looking at the cuts. Will there be in cut? और डीप जाते हैं मानव। There is a rotation on the line. I'm seeing some fresh faces. Manav has come in. Steffi has come in, and there is also Swayam. He's having a good game, I feel. He's been playing pretty much a lot of the games, and he's really holding that offensive line, I would say, for Bomb Squad. Vikas has asked for the dump, and he's got the dump. Sushma doing those beautiful in cuts all day long, and Sushma now sends it. Oh, Ansh is on the field, which means it's not as bad as we thought. Oh, that was a nice breakthrough, and also Ansh got a hand to it as well, almost a D. But this is what I'm liking about Bomb Squad's game. They're really being patient. They're trying to work up the disc, doing the handler set. और ये मिला D. हवा में उड़ गया डिस्क। That was really unfortunate. जिनको भी नहीं पता है, इधर करंटली जो विंड का जो फ्लो है वो ऑलमोस्ट 34-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो इतना इजी नहीं है। और अगर आप ऐसे हवा में स्विंग कर रहे हो तो बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो हवा लेके हवा में निकल जाएगा डिस्को। तो एक चीज़ है, आई थिंक एक और टाइम आउट लिया है इधर, एंड इस बार टाइम आउट लिया है बम्बई बंटाइज ने। वो लोगों ने स्पिरिट टाइम आउट लिया है या नॉर्मल टाइम आउट? ये स्पिरिट टाइम आउट लिया है। ताहिर, मेरा कहने का मतलब है कि आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप अपने स्टैट्स देखिए ज़रा। मैं आपको बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भेजूंगा बिकॉज टॉप 4 में है विकास, अतुल, Karan was number 1, Atul was number 2, number 3 is Vikas, and number 4 is one and only Iceman. So आपका और टूहिन का काफ़ी क्लोज था, बिकॉज आपका 18 है और टूहिन का 17 है स्कोर्स में। तो अगर आप 18 पे है तो टूहिन भाई भी 17 पे है। That's okay. He's still not in top 4. That's important. So ये स्पिरिट टाइम आउट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल टाइम आउट। सॉरी गाइस फॉर डाइग्रेसिंग ऑफ द टॉपिक। आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि अगर हमारी कमेंट्री आपको अच्छी लग रही है या बुरी भी लग रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बुरी लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा टाइम सह भी लीजिए, बिकॉज कमेंट्री करने के लिए ज़्यादा लोग हैं नहीं। इसीलिए वी आर होल्डिंग द फोर्ट ऑब्वियसली। And while this timeout is going on, quick notification guys, this is the second season of Mumbai Ultimate League. It is brought to you by Refex and it's organized by Off Season Ultimate. प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल को भी। इंस्टाग्राम पे भी ऑफ सीजन अल्टीमेट है पेज, उसको भी आप जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए, बिकॉज दैट्स वेरी एक्टिव। यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट न्यूज़, ऑल द लेटेस्ट एक्शन, सम अमेजिंग रील्स, ऑल द अपडेट्स ऑन स्कोर्स over there. Of course, all the teams also now have their pages. Bomb Squad का भी अपना पेज है तो उनको भी फॉलो कीजिए। बॉम्बे बंटाइज भी अपने पेज पे काफ़ी अच्छा करते हैं तो उनको भी फॉलो कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, टाइम मिला, तो आइस ब्रेकर्स को भी फॉलो कर दीजिएगा। So this time out is the score. Coming back to the score, basically the score is the score right now, as you know कि एक टर्नओवर अभी हुआ था, तो स्कोर इज इन favor of Bombay Bantais, which is 8-7,
And the good thing is that they also have the disc, which means they have a chance to break and go 2 up. And if that happens, I think that will just set the last 20 odd minutes of this game into a very, very, very good frenzy. We have guests here as well, Anudya from Flying Spirits, and of course also जो Grumpies के लिए भी खेलती है, वो भी आई है कुछ काम के लिए. Okay, sorry, my bad, I stand corrected. Mulshi Warriors के लिए खेलती है और अभी Grumpies के लिए भी खेल रही है. So कैसा लगा आपको ग्रम्पीज का आज गेम और ओवरऑल एमयूएल कैसा चल रहा है आज आपका? Okay, so this is today we are improving. Like I played both the matches and we are improving. Like, so I'm proud of my team. That's all. Thank you so much, Ananya. And that's a hut looking over. Oh, that was a chance where they could have actually gotten one back, and they almost did, but that didn't happen. Now again, Bomb Squad has a chance to bring and again there's a chance to bring things back. और ये पॉइंट खत्म होने के बाद हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने हमारे कान में बताया है कि जो हमारा that's a nice flat score. It's not in, and Sushma is asking for the dump, but obviously he's not ready to give it. He's still going to give it to Manav is looking. He should just have some patience now. स्वयं बाजू से निकल रहे. Oh, what a beautiful God! Drop. Absolutely not needed at this time, and that should have been an easy score. He tried to grab it with one hand by trying to show his verticals, and I feel he was showboating Tahir. There was absolutely no reason to do that, and he's probably just cost his team the score. If Bombay Bantai scores this, I think Swayam will be very, very upset. बहुत अपसेटिंग भी है बिकॉज स्वयं कैलिबर का प्लेयर अगर ऐसा थ्रो ड्रॉप भी करता है वो भी ऐसे पॉइंट पे जब गेम इतना क्लोज है तो बहुत फ़र्क पड़ता है. गुड जज बाय अंश और अंश ने गुड डी टू गेट इट बैक स्वयं. सी एक चीज़ एक और है यहाँ कि आप जब अगेंस्ट द विंड है और जब तो आपका डिस्क जो है वो डिप होने ही वाला है, आप कुछ कर नहीं सकते. आपका नॉर्मली अगर आप फुल फील्ड हक कर पाओगे तो यहाँ 3/4 फील्ड हक होगा. ट्रैवल कॉल वापस विकास के पास. Right, I'm not sure what both teams are doing. I mean, I think they're not realizing कि ये point कितना important है दोनों टीम के लिए. एक टीम अगर इसे स्कोर करेगी जो बॉम्ब स्क्वाड है तो ये इक्वल हो जाएगा, एंड दूसरी टीम बॉम्बे बंटाइज अगर स्कोर कर देगी ये तो दे विल बी 2 points up, which is a big lead at this juncture of the game. I don't know why they're not having a little bit of patience and just hucking. Manav को मिली है वापस this. He's obviously going to center it to Swayam, who's pretty much become the mainstay for Bomb Squad's offensive line. I think he's going to ask for a dump again. He's going to ask for the dump again, and dump मिला है उनको. ये बिल्कुल हैमर नहीं फेंकना चाहिए. That is good that he did not go for that shot. Just because something is available, it does not mean you have to take it all the time. Vikas is now looking, and he's going to do a breakthrough. He has got that breakthrough. Actually, if he would have bolted for the end zone, and there is a timeout. They are tired. Mahanav has just dropped. So Swayam, you can actually see how tired they are because the intensity of this game is like you can feel the energy all the way till here. बहुत ज़्यादा. अगर आप पासेस देखेंगे तो कम से कम फील्ड अप मूव करने के लिए ये लोग ने कम से कम 15 से 20 पासेस किए होंगे, और जिसमें मानव, विकास, स्वयं ने कम से कम इंडिविजुअली 3-3, 4-4 इनकट दिया होगा. पॉइंट काफ़ी लंबा भी चला है. आई थिंक ऑलमोस्ट 7 मिनट्स 8 मिनट से ये पॉइंट चल रहा है, एंड दोनों टीम्स ये दूसरा टाइम आउट है सेम पॉइंट के लिए. इससे पहले बम्बई बंटाइज ने टाइम आउट लिया था, एंड इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ टाइम आउट ऑल्सो बिकॉज अभी अराउंड 6.5 मिनट बाकी है गेम में. 6.5 मिनट्स टू द गेम, और 6.5 मिनट्स के लिए अगर 1 मिनट चलेगा 5:30 पे ख़त्म होगा, और लास्ट 5 मिनट में आप टाइम आउट नहीं ले सकते एज पर एमयूएल रूल्स.
you can clearly see a difference in the energy as well. जैसे आप देख सकते हैं कि बॉम्बे बंटाइज जो है वो different zone में है. Sandy is also walking towards the commentary box, and we would love to have a word with him. And you can see Bomb Squad is like all the way together. And हमारे पास आए हैं सैंडी जो है बॉम्बे बंटाइज के प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स टॉम चेजर से भी खेलते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर है. एकदम बढ़िया बंटाइस खेल रहे हैं, एकदम बढ़िया, एकदम रावत खेल रहा है बंटाइस. क्या बात है. सैंडी इज ट्राइंग टू चीयर फॉर हिज टीम. जैसे आप देख सकते हैं, ही केम एंड ही सेड कि दे आर प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई थिंक दैट्स रियली नाइस स्पिरिट बाय सैंडी. So now the wind has actually picked up again, Tahir. सैंडी विंड काफी पिकअप हो रही है और काफी सारे उसके वजह से टर्नओवर भी हो रहा है. बहुत अच्छे से एकदम थ्रो कर रहे हैं, विंड में भी एकदम भारी एकदम थ्रो. So जैसा आपने देखा कि सैंडी इज ऑल प्रेजेस फॉर हिज टीम. He does not think that his team is doing anything wrong, which is good to see, because that's the spirit that you need to have, which is very very important. जैसे आपको पता है कि spirit भी बहुत important है ultimate में. But coming to his line now, Manav had called a timeout. He's on the disc. Vertical stack call किया गया है. Swayam is behind and he's pretty much played savage and backhand forces. Shushma is running deep, but Arya is obviously going to catch up. There's a breakthrough. Swayam and Lokre and Manav. There are no in-cuts which are coming. It's absolutely open, but he's ignored it for some reason. There is going to be a foul call because I think he got his back a little bit, Tahir. Because I think disc पे clean था. I could hear tchack. I don't know whether it was the back or it was the hands. And जैसा आप replay देख सकते हैं, replay में I mean it's little bit. I feel there is some contact which has happened. Probably that's why Swayam might have called it. But again, as जैसा आपको पता है कि ultimate players के साथ होते हैं. But what I was surprised is that Shushma gave a clear in cut, absolutely open. I don't see why he actually went for that throw. The दूसरा problem ये है. Little bit of contact, I think. Little bit of contact. Probably super slow mo में आपको दिखाएंगे. जो चले गया, अगर आप देख रहे हो तो अब भी आया और ये दोनों डिस्क के लिए कूदे, एंड शायद 50-50 हो सकता है. बट एंड द गेम इज ओवर एंड इट्स गॉन टू बॉम्बे बंटाइज. ओह सॉरी, 30 seconds call. Oh, it's a 30 second timer. दूसरा चीज जो लग रहा है वो है, क्या दोनों टीम थोड़ा जल्दी इसीलिए भी कर रहा है बिकॉज टाइम नहीं है आपके. लास्ट 3 minutes टू द गेम. और अगर बॉम्ब स्क्वाड स्कोर करता है, ये ऑल हो जाएगा, और ऑल होने के बाद आई थिंक दूसरा पॉइंट कंप्लीट करने के लिए बहुत जल्द ऑफेंस पे होगा बंटाइज. So I have a question Tahir. अभी इस केस में, because this is basically a reseeding game, अगर टाइमर खत्म होते ऑल हो गया तो क्या होगा? एक पॉइंट मिलेगा दोनों को? नहीं, गोल डिफरेंस देखा जाएगा. They should just play chill your offense. 3 minutes are so important. They just need to score this point. And if they have patience and just score this point प्यार से, it'll make a big difference to the game. Ty, what do you think? हाँ, मुझे लग रहा है ये स्कोर कर रहा है बॉम्ब स्क्वाड. He's under pressure. He's gonna give it away. What a save. Again by Shushma. What a save by Vikas. स्वयं क्या भाग रहा है पूरा मैच. और यहाँ एक और टर्नओवर, और यहाँ आई थिंक बंटाइस को बहुत प्यार से डिस्क मूव करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अगर आपके पास ऑफेंस है, आप ऑफेंस होल्ड करके रखो. लास्ट 2 मिनट है और लीड पे है, तो 2 मिनट का टाइम आपको निकालना है. आप बहुत इजीली आराम से मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एब्सोल्युटली. जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा ऐसे मैचेस में जो टीम और जो प्लेयर्स नर्व्स होल्ड करते हैं, वो बेसिकली टीम हमेशा आगे जाती है. नाउ यू कैन सी बॉम्ब स्क्वाड इज आल्सो टायर्ड. You can visibly see, and he's hucked it for no reason. He should not have done that, honestly. But he scored, and now it is impossible to come back from this. And I think Bantais are already celebrating. Absolutely, they've realized the importance of that goal because they've just gone 2 up.
And Karan has just gone and injured his player. He's just given a smackdown to Harsh's face, and Harsh is now catching his face. He's like, "Kya kiya तूने बेटा?" But nonetheless, you can see the difference in the body language now. जैसा मैंने बताया था आपको कि वो जो स्वयं ने जो drop किया. So जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि when that point was not scored, स्वयं ने नहीं पकड़ा, he will actually feel कि he should have caught that disc, and that is going to be the biggest game changer in the game difference. And before we get to that, हमने जो स्टेटिस्टिशियन से चेक करवाया है तो उसका जवाब हमें आ गया है हमारे कान में. और क्या है जवाब ताहिर? तो बहुत सरप्राइजिंग होगा लोगों के लिए. बट लास्ट ईयर में टॉप 5 में भव्य है. फोर्थ पोजीशन पे भव्य है विद 21 स्कोर्स. एंड आई थिंक ओनली वन का डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ में. तो जो विकास है, विकास 28 स्कोर्स पे है थर्ड में. एंड उसके बाद अतुल है सेकंड पे जो 30th पे है. और करण जो है वो 31 पे है. तो जो टॉप 1 2 3 में है वो 2-3 स्कोर्स का डिफरेंस है. एंड उसके बाद तो तय हो गया है कि ताहिर आपको नए लुक में दिखेंगे जो बेसिकली आएंगे मुंडन. एंड दैट इज द कॉल. द गेम इज ओवर एंड बंटाइज आर ओवरजॉयड, एब्सोल्युटली ओवरजॉयड. एंड और यहाँ सबसे बढ़िया चीज जो है वो लास्ट वीक जब टूहिन ने मुझे बोला था और मैंने टूहिन को बोला था कि आप 5th पोजीशन पे फिनिश कर रहे हो, और टूहिन ने बोला था मैं 5th पे नहीं फिनिश कर रहा हूँ, मैं 2nd पे फिनिश कर रहा हूँ. और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला था कि वो 2 वर्सेस 5 का मैच जीत के 2 वाला पूल में जाने वाले हैं, वो बहुत कमेंडेबल है. जिस हिसाब से बंटाइज ने अपना नर्व्स होल्ड करके ये मैच जीता है. लेट्स सी पॉइंट डिफरेंस क्या होता है. आपके साथ है भव्या देसाई और ताहिर जो कमेंट्री कर रहे थे. तो यहाँ पे अभी बंटाइज जो है वो जाएगा पूल बी में, और बॉम्ब स्क्वाड जो है वो आएगा पूल ए में. बट पॉइंट्स इसमें मैटर नहीं करेंगे. पॉइंट्स मैटर करेंगे. अच्छा, सो ओवरऑल पॉइंट्स भी करेंगे उसके हिसाब से. ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ठीक है. Do check out Off-Season Ultimate page and YouTube channel. I hope you are liking it. Please subscribe to the channel. Good game between Bomb Squad and Bombay Bantais. Next week, now there are currently 2 pools. In Pool A, we have Icebreakers, we have Bomb Squad, and I think we will be having Afterburners. And Pool B will have Bombay Bantais, Cutting Chai, and we will have Grumpies in Pool B. So it's going to be interesting how the tables will turn out. So that means it's very clear कि Group 1 जो है Group A, that's a group of death. It's a group of death. Yeah, because good teams going to fight it out in the Group 1. और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें actually Group 2 में ही चले जाना चाहिए था, 1 में नहीं रहना चाहिए था. Bomb Squad क्या करते हो, जीत जाते तो फिर easy पड़ता था थोड़ा सा. Thank you guys, this is Tahir Siddiqui signing off. I hope you had a good day, because we had an amazing day at MUL week 3. And the Bombay Bantais are overjoyed here after an amazing victory over the Bomb Squad. And I hope you guys are enjoying it. Hopefully you tune into our YouTube channel next week. This is Tahir Siddiqui. Good night. Shabba khair. Signing off.